नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप आरजे आरती के साथ हैं। आज मैं फिर से हाजिर हूं रेडियो यात्रा का एक नया अंक लेकर के। आज हम बात करने वाले हैं रेडियो यात्रा में कुरुक्षेत्र की। जी, कुरुक्षेत्र का नाम जब भी हम सुनते हैं तो फौरन महाभारत का जो युद्ध है वो हमारी आंखों के सामने आ जाता है, क्योंकि पांडवों और कौरवों के बीच जो युद्ध हुआ था महाभारत का, वो कुरुक्षेत्र में ही हुआ था। इस वक्त कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में स्थित है और दिल्ली से लगभग 175 किलोमीटर की दूरी पर जो ये कुरुक्षेत्र है ये स्थित है। और वैसे तो अपने ऐतिहासिक एक जो इसका ऐतिहासिक परिचय इसका यही रहा है, महाभारत का युद्ध। तो इस वक्त जो आज की वर्तमान जो स्थिति है, तो युद्ध का तो कोई यहाँ पर नामो निशान नहीं है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से इसका महत्व जो है कुरुक्षेत्र का इसी वजह से रहा है। तो यहाँ पर जो लोग हैं, जिनको थोड़ा सा भी पुरातत्व में, इतिहास में रुचि है, तो वो इसे देखने कुरुक्षेत्र पहुंच ही जाते हैं। और वैसे भी ऐतिहासिक शहर है ये हरियाणा का, और पर्यटक भी यहाँ पर पहुंचते हैं सिर्फ उस एक बात को दिमाग में रख करके कि महाभारत का जो युद्ध है वो इस कुरुक्षेत्र में हुआ था। यही और इसी कुरुक्षेत्र में श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश जो है वो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। तो अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि ये कितना महत्व है इस ऐतिहासिक जगह का। वर्तमान समय में जो अगर आप कुरुक्षेत्र की बात करें पर्यटन के लिहाज से, तो यहाँ देखने के लिए कुरुक्षेत्र का जो विश्वविद्यालय है वहां पर एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा एक बड़ा संग्रहालय बना हुआ है, म्यूजियम बना हुआ है कुरुक्षेत्र के विश्वविद्यालय में, जिसे धरोहर कहते हैं। उस संग्रहालय का जो नाम है वो धरोहर रखा गया है। और 20 दीर्घाओं में 20 भागों में ये धरोहर जो है ये बटा हुआ है। अच्छा, अब इस संग्रहालय में क्या रखा गया है और आप जाने पर आपको क्या दिखाई देगा, ये मैं आपको बताती हूँ। अभी इतना खूबसूरत संग्रहालय है कि एक बार जब पर्यटक यहाँ पर पहुंचते हैं तो बहुत ही उत्सुकता, कौतूहल होता है, उनको रोमांच होता है, एक्साइटमेंट होती है कि कितनी अच्छी अच्छी चीजें जो है ये इस संग्रहालय में रखी गई हैं। इस संग्रहालय में जो स्त्री सुलभ चीजें आपको दिखाई पड़ेंगी, जैसे कि उनके वस्त्र हैं, उनके आभूषण हैं, और उनकी संपूर्ण, आप कह सकते हैं कि एक औरत की संपूर्ण जो जीवन शैली है उसके वो पूरे के पूरे दृश्य आपको उनकी जिंदगी के आपको इस संग्रहालय में देखने को मिलेंगे। इस तरह की चीजें संजो कर रखी गई हैं, चाहे उनके वस्त्र हो, आभूषण हो, परिधान हो, उनके रसोई के घरेलू सामान हो, इस तरह की चीजें हैं। वैसे भी जो इस संग्रहालय का ये उद्देश्य था बनाने का, वो ये है कि जो हमारी आज की जो पीढ़ी है या जो हमारी भावी पीढ़ी है, हमारी प्राचीन जो हमारी विरासत है, हमारी जो चीजें हैं, जो हमारी संस्कृति है, उसे भूलती जा रही है। और सही बात है, बिल्कुल विलोपन की कगार पर पहुंच चुकी हैं ये चीजें। पुरानी चीजें तो आजकल के बच्चे जानते ही नहीं हैं। तो इसलिए उन चीजों को यहाँ पर संजो कर रखा गया है, ताकि जो बच्चे हैं, जो आज की पीढ़ी है, जो भावी पीढ़ी है, वो हमारी भावी पीढ़ी जो है वो इन चीजों को देखकर समझ सके कि हमारा जो रहन सहन था, जो हमारे रीति रिवाज थे, जो हमारी संस्कृति थी, वो कैसी थी। क्योंकि कहते हैं ना कि जो असली भारत है वो आज भी गांव में बसता है। तो पूरे ग्रामीण जीवन शैली की, ग्रामीण परिवेश की झलक आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगी। इसके अलावा जो यहाँ पर है, इसमें कुछ भित्ति चित्र रखे हुए हैं, कुछ इसमें योद्धाओं के चित्र रखे गए हैं। मतलब जो प्राचीन समय में जो योद्धा युद्ध करते थे उनके हथियार वगैरह यहाँ पर संजो कर रखे गए हैं। और हमारे जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनसे जुड़ी भी काफी चीजें, काफी चित्र और कुछ चीजें जो है उनकी यादों से जुड़ी, वो भी यहाँ पर रखी गई, जिसे आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्राचीन वाद्य यंत्र हैं, जिनके बारे में बहुत सारे लोग हैं वो नहीं जानते, शायद हम आप भी कम जानते हैं चीजों को। तबला, हारमोनियम, मृदंग, गिटार, सितार, वीणा, मोहन वीणा, शायद ये 5-6 नाम ही हैं जो हमें पता है। लेकिन प्राचीन समय में कैसे वाद्य यंत्र हुआ करते थे और फिर उनसे कैसे आज के आधुनिक वाद्य यंत्र विकसित हुए, ये भी आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। और प्राचीन वाद्य यंत्र हैं,
और पुरातत्व महत्व की बहुत सारी चीजें रखी गई हैं, पुराने बर्तन वगैरह है और खिलौने आभूषण की पुराने जमाने में किस तरह की चीजें होती थी, ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे चित्र हैं वहां पर, तैल चित्र हैं जो कि ग्रामीण परिवेश को दर्शाते हैं, वो भी आप देख सकते हैं। घरेलू सामान है, रसोई के सामान है, पुराने वक्त में रसोई में क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती थी जो कि शायद आजकल की पीढ़ी जानती नहीं है। और आप अगर अपने ही घर में देखें एक पीढ़ी या 2 पीढ़ी पीछे, तो शायद पीतल के बर्तन, पीतल की परात, पीतल के कटोरे, पीतल की हांडी रसोई घरों में इस्तेमाल हुआ करती थी। लेकिन अगर आज आप आज की रसोई देखेंगे किसी की, तो सिर्फ आपको स्टील दिखेगा। मिट्टी के बर्तनों को लेकर थोड़ी सी जागरूकता आई है, तो लोग मिट्टी के कढ़ाई, मिट्टी के तवे इस्तेमाल करने लगे हैं, लेकिन स्टील के बर्तन हैं, नॉनस्टिक का फैशन आ गया। तो इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी कि कैसे पीतल के बर्तन होते थे और कैसे उनमें खाना पकता था। और लोहे की कढ़ाई है, पीतल के बर्तन, और वो खाना कहते हैं सेहत की दृष्टि से वो अच्छा भी होता था बहुत ज्यादा। मैं ये नहीं कह रही कि आजकल की रसोई में जो है वो सेहतमंद खाना नहीं पकता, लेकिन जो उस समय का जो ग्रामीण परिवेश था, उस समय लोहे और कढ़ाई और लोहे की कढ़ाई और पीतल के बर्तन, यही सब चीजें जो थी ये सब चला करते थे। और वक्त के साथ तो चीजें बदलती हैं और पुराना नया हो जाता है, नया फिर पुराना हो जाता है, एक चक्र के बाद, एक समय के बाद। तो ये चीजें हैं। आपको वहां पर खेती बाड़ी के यंत्र भी देखने को मिलेंगे, और ये भी अपने आप में एक बहुत अनूठी चीजें हैं, क्योंकि आजकल का जो आधुनिक किसान है तो उनके खेतों में जुताई होगी तो भी वो ट्रैक्टर से होगी। और हरियाणा और पंजाब में तो आप कह सकते हैं कि खेती की पूरी बेल्ट है, खेती ज्यादा होती है वहां पर। पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है जो यहाँ के गांव हैं, और या तो फिर दक्षिण भारत में केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, ऐसी जगहों पर। तो खेती के जो वाद्य यंत्र हैं, जो पुराने माफ कीजिएगा, खेती के वाद्य यंत्र नहीं, खेती के यंत्र, जो मशीनरी वगैरह जो पुराने वक्त में जो इस्तेमाल हुआ करती थी, वो सारी चीजें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी वहां पर। इसके अलावा जो प्राचीन जीवन शैली की जो चीजें हैं, मतलब आपको पूरा पूरा ग्रामीण परिवेश वहां पर दिखाई देगा, चाहे वो आभूषण हो, चाहे वो परिधान हो, चाहे वो रसोई का सामान हो, घरेलू सामान हो। और इसके अलावा कुछ ऐतिहासिक महत्व की चीजें भी हैं। और ऐतिहासिक महत्व की चीजों के साथ साथ जिनको पुरातत्व में थोड़ा सा भी, तो मैं आपको बता रही थी कि जो ये धरोहर नाम का संग्रहालय है, इसमें करीब करीब 10,000 चीजें जो है वो इकट्ठा करके रखी गई हैं। और इन 10,000 चीजों को इस संग्रहालय के जो अध्यक्ष है, उन्होंने गांव गांव घूम करके इसको इकट्ठा किया है। ये अपने आप में बड़ी अनूठी बात है। तो जब भी आप हरियाणा जाएं, कुरुक्षेत्र जाएं, तो इस संग्रहालय को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपको वहां जाकर के ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि आपको भी लगेगा कि हमारा जो देश है, हमारा हिंदुस्तान कितना समृद्ध रहा है, वहां का जो ग्रामीण परिवेश रहा है वो कितना समृद्ध रहा है, और इतना खूबसूरत हमारा देश रहा है कि बस क्या कहने हैं। चलिए, तो आज बात रही कुरुक्षेत्र हरियाणा की, और कल का जो मैं व्लॉग बनाऊंगी आपके लिए, यानी कि जो हमारा अगला व्लॉग होगा, उसमें कहीं और की बात करेंगे, और कहाँ की बात करेंगे तो मैं आपको उसी दिन बताऊंगी। शायद मैं कल ही लेकर के आऊंगी या परसों। तो आज बात रही कुरुक्षेत्र की। आज का वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा मन से, और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप इसे शेयर करें, और जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं जरूर इसे शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप हमें ये भी लिख करके बता सकते हैं कि आप और अपनी मर्जी से आप कहाँ की रेडियो यात्रा करना चाहते हैं, मैं उसका ध्यान रखूंगी। और आपने अगर कोई फरमाइश की तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको उस जगह की, उस शहर की रेडियो यात्रा करवाऊं। चलिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलते हैं रेडियो यात्रा के अगले अंक में। तो आरती को बस अब आप इजाजत दीजिए। बाय बाय।